ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में, एडवांस अकाउंट में। ये चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी मेरी फाइल में लिखा हुआ नहीं है, एकदम ब्लैंक फाइल है। मैं आपको बेसिक से लेकर बताऊंगा ये चैप्टर में होगा क्या। ये चैप्टर के अंदर हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना होता है। हमारी कंपनी के कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनका पैसा हमको पे करना होता है, रिडीम करना होता है। ठीक है, अब उसके बारे में रूल्स हैं, कुछ कंपनी के लॉज हैं, हमारी गवर्नमेंट के लॉज हैं। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली एक दिन हमने डिसाइड किया कि प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा पे करना है और दूसरे दिन हमने पे कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये रूल फॉलो करो, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करो। तो वो सारे रूल्स मैं एक एक करके यहाँ पे समझाते जाऊंगा। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि कुछ अमाउंट्स होंगी हमारे दिमाग में, तो एंट्रीज इजीली याद होंगी, इजीली समझ में आएंगी। तो मैं कुछ अमाउंट्स भी यहाँ पे लिखते जाऊंगा। सपोज करो, एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ, अमाउंट्स के साथ शुरू करता हूँ। सपोज करो हमारी कंपनी के 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। हमारी कंपनी का 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और इसकी अमाउंट है 5 लाख रुपीज। हमारी कंपनी का 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और इसकी अमाउंट है 5 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब समझो यही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको रिडीम करना है एट अ प्रीमियम। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 5 लाख रुपीज, ये हम लोगों को रिडीम करना है एट अ प्रीमियम। तो आपको मालूम होगा, सुना होगा 11th में 12th में कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो हमारी कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस या लायबिलिटी होता है। हम प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा पे कर रहे हैं 5 लाख और हम इनको प्रीमियम के साथ पैसा पे कर रहे हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मैंने बहुत बार बताया है पुराने चैप्टर्स में, पुराने ईयर्स में, कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर थ्योरेटिकली पूछें तो ये एक लायबिलिटी है, डेट है। अगर थ्योरेटिकली पूछें तो इट इज अ लायबिलिटी और डेट। लेकिन अगर सम सॉल्व कर देना है, प्रैक्टिकली सम सॉल्व कर देना है, हम इसको सोचें तो ये हमारी कंपनी के लिए एक लॉस है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारी कंपनी ने 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे किया, तो ऑब्वियसली 5 लाख रुपीज का 10%, ये क्वेश्चन में दिया होगा 10%, तो 5 लाख रुपीज का 10% जो होता है वो होता है 50,000 रुपीज। मतलब हमारी कंपनी ने 50,000 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे किया। ठीक है, अब ये जो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 5 लाख रुपीज, मान लो इसमें ऐसा था, सपोज करो इसमें ऐसा था कि हमने कॉल किया था, कॉल्ड अप कैपिटल था 5,000 शेयर्स पे 80 रुपीज। मान लो इसमें जो ये 5 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें से कॉल्ड अप पूरा का पूरा 5 लाख कॉल्ड अप नहीं है। अब आप लोगों ने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का चैप्टर भी किया होगा कि कैसे पहले एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट कॉल होता है, फिर फाइनल कॉल होता है। तो हमारी कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल कंबाइन करके 80 रुपीज कॉल कर दिया। मैं ये भी लिख के देता हूँ। मान लो हमारी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये तीनों अमाउंट्स कॉल कर दिए। ठीक है, और इनका अमाउंट था सपोज करो 20, 30, 30, तो 80 रुपीज हम अभी तक कॉल कर चुके हैं और फाइनल कॉल का पैसा अभी तक हमने कॉल नहीं किया। मान लो फाइनल कॉल था 20 रुपीज, तो अभी तक का कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ? अभी तक का कॉल्ड अप कैपिटल हुआ 20, 30, 30, 80 रुपीज, और फाइनल कॉल अभी तक हमने कॉल नहीं किया। और हमारी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारी कंपनी के, मान लो 5,000 शेयर्स, इतने 5,000 प्रेफरेंस शेयर हमारी कंपनी ने इश्यू किए थे। ठीक है, 80 रुपीज हमने कॉल कर दिए और 20 रुपीज फाइनल कॉल का अभी कॉल करना बाकी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड अप कितना है, पेड अप कितना है, वो भी जर्नल एंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5,000 शेयर्स पे 80 रुपीज वॉज कॉल्ड अप एंड पेड अप। 5,000 इंटू 80, ये होता है 4 लाख रुपीज। तो हमारी कंपनी 4 लाख रुपीज ऑलरेडी कॉल कर चुकी है, ऑलरेडी उतना पैसा हमको अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मिल चुका है। अब फाइनल कॉल का पैसा बाकी था, वो मैं अलग से ऐड कर दूं, ऐड जितना अनकॉल्ड मनी था या फाइनल कॉल का पैसा था। अब मान लो फाइनल कॉल का जो पैसा था वो था 5,000 शेयर्स पे 20 रुपीज। अब 5,000 शेयर्स पे 20 रुपीज, ऑब्वियसली ये 1 लाख होता है। ये 1 लाख रुपीज फाइनल कॉल का पैसा अभी हमको कॉल करना बाकी था।
अभी इनका हम दोनों का टोटल कर देंगे तो 4 लाख और ऑब्वियसली 4 लाख और 1 लाख टोटल 5 लाख आ जाएगा। ये फुल फेस वैल्यू आ जाएगी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू आ जाएगी 5000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। ये अमाउंट समझना जरूरी है, ये सारी अमाउंट समझना जरूरी है। तो हमारा टोटल फेस वैल्यू हो जाएगा 5 लाख रुपीज। ठीक है, इस तरीके से हमारी कंपनी ने 5 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से 4 लाख अभी तक कॉल कर दिया है। 4 लाख रुपीज कॉल्ड अप भी हो गया, पेड अप भी हो गया। बाकी 1 लाख रुपीज हमको अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से कॉल करना बाकी है। ठीक है, और जब ये 1 लाख ऑब्वियसली जब ये 1 लाख रुपीज हम कॉल कर देंगे तब हमारा टोटल पेड अप कैपिटल हो जाएगा 5 लाख। फिर इस टोटल पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज का 10% प्रीमियम ऑन एडमिशन 50,000 आएगा। मतलब इस 5 लाख का 10% 50,000 प्रीमियम ऑन एडमिशन। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम करेंगे तो 5 लाख रुपीज कैपिटल का भी पे करेंगे, ये वाला 5 लाख रुपीज हम कैपिटल का भी पे करेंगे और ये 50,000 प्रीमियम ऑन एडमिशन का भी पे करेंगे। ठीक है, अभी कुछ रूल्स हैं, ध्यान से समझना सब लोग। अब रूल्स क्या है कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो तो जितना भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम लोग 5 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करेंगे, तो जितना भी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हैं उसके सामने हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि आपके पास दो ऑप्शन है। जितना भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम करो उसके सामने आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फ्रेश इशू करो। फ्रेश इशू करो मतलब नए इक्विटी शेयर्स या नए प्रेफरेंस शेयर्स बेचो, इशू करो। ठीक है, और उनसे पैसा कलेक्ट करो। तो फ्रेश इशू ऑफ आइदर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि जितना भी आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो उसके सामने या तो नए इक्विटी शेयर इशू करो या तो नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि जितना भी आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हो 5 लाख, उसके सामने आपको रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना है। आपको फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाल के, सेकंड ऑप्शन, फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाल के CRR में ट्रांसफर करना है। CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपको CRR में पैसा ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम फ्री रिजर्व्स टू CRR। CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, ये हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में थे फ्रेश इशू और अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, इन दोनों में से एक अमाउंट हमको हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होती है। जैसे 5 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रिडीम किया तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि जो हमने फ्रेश इशू किया वो 3 लाख रुपीज का किया। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि फ्रेश इशू मतलब हमने, मोस्टली ऐसे ही होता है कि नए इक्विटी शेयर्स बेचे, मोस्टली न्यू इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए और 3 लाख रुपीज के इशू किए। ये 3 लाख रुपीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो अगर 5 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रिडीम किया, उसने 3 लाख रुपीज का फ्रेश इशू किया, तो बाकी 2 लाख रुपीज जो होगा, वो होगा अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। ये 2 लाख रुपीज हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब 5 लाख माइनस 3 लाख, तो ये 2 लाख आ जाएगा। ये 5 लाख भी क्वेश्चन में दिया होगा, ये 3 लाख भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो 5 माइनस 3 2 लाख आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये 5 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये 2 लाख क्वेश्चन में दिया होगा, अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। तो 5 लाख रुपीज में दे ये 2 लाख रुपीज माइनस कर दोगे तो बाकी फ्रेश इशू आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, इन शॉर्ट 3 लाख प्लस 2 लाख दोनों को ऐड करके ये वाला 5 लाख आना चाहिए। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, धीरे धीरे सारे रूल्स बताते जाऊंगा। 3 लाख फ्रेश इशू और 2 लाख CRR, इन दोनों को ऐड करके 5 लाख आना चाहिए। ओके, इसके बाद ये जो हमारा लॉस था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला, इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, इस 50,000 रुपीज लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। इस 50,000 का लॉस राइट ऑफ करने के लिए पहला ऑप्शन कि ये जो लॉस था हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये स्टार्टिंग में जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे तो ये 50,000 लॉस डेबिट होता है। बाद में इसी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, क्रेडिट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकालो, और इस लॉस को राइट ऑफ कर दो, या तो मैं राइट साइड पे लिख देता हूं फ्री रिजर्व्स तो ज्यादा सही होगा।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री रिजर्व्स। यहाँ तो फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकालो और लॉस को राइट ऑफ करो, या तो हमारे पास कंपनी में, हमारी कंपनी में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास पड़ा होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है ये हमारा एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसमें दो तरीके का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है हमारे पास, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड मतलब वो जो क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैं ओल्ड प्रीमियम बोलता हूँ। और न्यू मतलब वो जो अभी हम लोगों ने ये फ्रेश इशू किया ना, ये वाला फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर या फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम लोग ये नए इक्विटी शेयर्स या नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे तब भी हम लोगों को कोई ना कोई प्रीमियम मिलेगा। उस प्रीमियम को मैं बोलता हूँ न्यू प्रीमियम। न्यू प्रीमियम रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फ्रेश इश्यू, न्यू प्रीमियम रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये 50,000 रुपीज लॉस राइट ऑफ करने के लिए, ये वाला 50,000 रुपीज लॉस राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए, या ओल्ड या न्यू। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है हमारे पास तो हम फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकालेंगे। अब ये सब मैंने समरी बताया, अब हर एक टॉपिक के अंदर डिटेल में भी रूल्स आएंगे। ये पूरे चैप्टर का समरी है कि इस चैप्टर में होगा क्या। मान लो 50,000 रुपीज जो हमारा प्रीमियम और रमचंदा, उसमें से ओल्ड और न्यू प्रीमियम मिला के, ओल्ड प्रीमियम और न्यू प्रीमियम मिला के हमारे पास 20,000 रुपीज पड़ा था। ठीक है, मान लो ओल्ड प्रीमियम हमारे पास 20,000 रुपीज पड़ा था और मान लो न्यू प्रीमियम 0 है। ओल्ड प्रीमियम मतलब क्वेश्चन में एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया होगा वो वाला प्रीमियम। न्यू प्रीमियम मतलब ये जो फ्रेश इशू किया उसका जो प्रीमियम मिला उसको न्यू प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास 20,000 रुपीज प्रीमियम पड़ा था। अब बाकी का जो 30,000 रुपीज टोटल हम लोगों को प्रीमियम और रिडम्पशन का जो लॉस राइट ऑफ करना था वो 50,000 राइट ऑफ करना था। इस 50,000 में से 20,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़े हैं, तो बाकी 30,000 रुपीज जो हमारे पास नहीं पड़े हैं वो हम फ्री रिजर्व में से निकालेंगे, वो हम फ्री रिजर्व में से निकालेंगे ताकि हम अपना ये 50,000 वाला लॉस राइट ऑफ कर सके। अब इन्हीं अमाउंट्स में से हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। तो किसी भी क्वेश्चन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, किसी भी क्वेश्चन में आपको पहले ये कैलकुलेशन करना जरूरी है जो अभी मैंने लिखी। ठीक है, अब मैं इन सब की जर्नल एंट्री आपको बताऊंगा कि इन सब की जर्नल एंट्री कैसे होगी। ये जर्नल एंट्रीज का मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है। ये जर्नल एंट्री हमारी पहली एंट्री जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फाइनल कॉल का पैसा हमको कॉल करना बाकी था, ये वाला, ये 1 लाख रुपीज जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फाइनल कॉल का पैसा 1 लाख हमको कॉल करना बाकी था, ये हम ड्यू भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे। अब देखो, आपको अगर याद हो कि जब आप लोगों ने शेयर कैपिटल चैप्टर किया था तो बेसिक पहले दिन पे 8 एंट्री आपने सीखी होगी। एप्लीकेशन की पहली एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री होती है एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, तो 3 नंबर एंट्री होती है अलॉटमेंट टू कैपिटल, फोर्थ होता है बैंक टू अलॉटमेंट, फिर फिफ्थ होता है फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फिर सिक्स्थ होता है बैंक टू फर्स्ट कॉल, फिर 7th एंट्री होती है फाइनल कॉल टू कैपिटल, वो हमको आज करनी है, फाइनल कॉल टू कैपिटल 7th एंट्री, और 8th एंट्री होती है बैंक टू फाइनल कॉल। ये जो हमारे शेयर कैपिटल की जो बेसिक 8 एंट्रीज होती थी उनमें से जो लास्ट की 2 एंट्री थे फाइनल कॉल वाली, व्हेन फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू और व्हेन फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, वो 2 एंट्री हमको आज करनी है क्योंकि यहाँ पे फाइनल कॉल का पैसा कॉल किया हुआ नहीं है। तो हम पहले ये 1 लाख रुपीज फाइनल कॉल का पैसा कॉल करेंगे। तो मैं नरेशन के साथ बताते जाऊंगा, एग्जाम में ऐसे ही लिखना, पहले प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू, तो मैं एंट्री लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो अगर आपको याद हो तो 8% था, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन इसका नरेशन होगा बीइंग द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल becomes due, being the amount of final call becomes due। तो ये प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल का पैसा हमने ड्यू किया। ठीक है, कितना पैसा ड्यू किया? ऑब्वियसली 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल का पैसा हमने ड्यू किया
तो प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख। ये फाइनल कॉल का पैसा हमने ड्यू किया, ठीक है। इसके बाद फाइनल कॉल का पैसा हमको मिलेगा। टोटल इस चैप्टर में बेसिकली 7 जर्नल एंट्रीज होती है। वो 7 जर्नल एंट्रीज तो हर क्वेश्चन में आपको लिखनी ही है। कभी कभी उन 7 से ज्यादा भी आएंगे 1-2 एंट्रीज, पर ये 7 एंट्रीज तो आपको हमेशा लिखनी है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। पहले फाइनल कॉल का पैसा ड्यू हुआ कि हमको प्रेफरेंशियल होल्डर से फाइनल कॉल का पैसा लेना बाकी है, वो हमने ड्यू किया। अभी हम यही फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट। ये फाइनल कॉल का पैसा हमको रिसीव हुआ 1 लाख, being the amount of final call received, being the amount of final call received। ये फाइनल कॉल का पैसा हमको रिसीव हो गया 1 लाख रुपीज। तो पहले फाइनल कॉल ड्यू हुआ, फाइनल कॉल टू कैपिटल, फिर फाइनल कॉल रिसीव हुआ, बैंक टू फाइनल कॉल। अच्छा, एक और थ्योरेटिकल रूल बताऊं। एक रूल क्या है कि नॉर्मली अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है, मान लो आपने किसी आदमी से 80 रुपीज का लोन लिया हुआ, ठीक है। प्रेफरेंशियल कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी फॉर आवर कंपनी। तो मान लो आपने किसी आदमी से 80 रुपीज का लोन लिया हुआ, अब आपको लोन का पैसा वापस चुकाना है, वापस पे करना है। तो आप क्या करोगे, भाई ये तेरा 80 रुपीज ले, तेरा लोन खत्म हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स में हम प्रेफरेंशियल होल्डर्स को क्या बोलेंगे, हम प्रेफरेंशियल होल्डर्स को बोलेंगे कि पहले आपका जो बाकी का 20 रुपीज आप लोगों को जो पे करना बाकी है, जो प्रेफरेंशियल होल्डर्स से हमको 20 रुपीज लेना बाकी है, हम प्रेफरेंशियल होल्डर्स को बोलेंगे कि पहले बाकी का 20 रुपए दो। आपका प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर्स हमको ऑलरेडी 80 रुपीज दे चुके हैं, तो हम डायरेक्टली उनको 80 रुपीज रिडीम नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे। हम प्रेफरेंशियल होल्डर्स को बोलेंगे कि पहले बाकी का 20 रुपीज दो, तो आपका प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप हो जाए, फिर हम आपको 100 रुपए देंगे। मतलब ये बहुत अजीब रूल है, बट ऐसा ही फॉलो करना है हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से कि डायरेक्टली 80 रुपीज आपको रिडीम नहीं करना है। आपको प्रेफरेंशियल होल्डर्स को बोलना है कि पहले फाइनल कॉल का 20 रुपए दो, तो आपका प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप हो गया 100 रुपए का, फिर हम आपको 100 रुपए पे करेंगे, राइट। तो वही हम कर रहे हैं कि पहले 5000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 20 रुपीज फाइनल कॉल का हमने ड्यू भी किया, रिसीव भी किया। फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैक टू फाइनल कॉल। अब हमारा प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल जो है वो फुल्ली पेड अप हो गया 5 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो कि प्रेफरेंशियल कैपिटल पहले से ही ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है, तो ये पहली 2 एंट्रीज नहीं होंगी। पहली 2 एंट्रीज में 0-0 लिख देना, या पहली 2 एंट्री लिखना ही नहीं। जब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप हो तो पहली 2 एंट्रीज नहीं होंगी। पार्टली पेड अप हो तो ये पहली 2 एंट्री करनी है, ओके। अब अच्छा, ये पहली 2 एंट्री करने के लिए क्वेश्चन में बोला नहीं होगा, आपको खुद ही करना है। कब करनी है 2 एंट्रीज, जब हमारा प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप हो। इसके बाद हम लोग ड्यू करेंगे कि हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, इसके बाद हम ड्यू करेंगे कि ये 5 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा हमको पे करना है, और ये 50,000 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का पैसा हमको पे करना है। तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लायबिलिटी कैंसल्ड, लायबिलिटी रिडीम्ड, तो डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा लॉस, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। तो हम ड्यू करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि हमको 5 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पे करना है, और 50,000 रुपीज हमको पे करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। तो हमारा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था उसका रेट ऑफ डिविडेंड था 8%। मैं लिखूंगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसी भी लायबिलिटी को जब हम लोग पे कर देते हैं तो वो लायबिलिटी डेबिट हो जाती है। जब हम कोई लायबिलिटी पे करते हैं, रिडीम करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो लायबिलिटी डेबिट हो जाती है। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, premium on redemption account debit to preference shareholders, to preference shareholders account। मतलब ये हमने ड्यू किया कि हमको 5 लाख रुपीज भी पे करना है, और ये हमने ड्यू किया कि हमको 5 लाख रुपीज लायबिलिटी का पे करना है, 50,000 लॉस का पे करना है। टोटल हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है 5,50,000, being the
redemption of preference shares becomes due। ये हमने ड्यू किया कि इतना पैसा हमको पे करना बाकी है। 5 लाख रुपीस कैपिटल का, 50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का, टोटल 5,50,000, इतना पैसा हमको पे करना बाकी है। अब हम लोग, ये हो गया 5,50,000 हमने ड्यू किया, एंट्री क्या है 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद करते जाओ, हर क्वेश्चन में यही एंट्रीज करनी है। 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स। इसके बाद हमारा प्रोसेस, पूरा जो लीगल प्रोसेस है, मैं उसको विधि बोलता हूँ, हमारी लीगल विधि शुरू होगी। तो हमने ड्यू किया, 5 लाख रुपीस पे करना था, 50,000 रुपीस पे करना था, ये हमने ड्यू कर दिया। अब हम इसको पे कब करेंगे? हम इसको 5,50,000 को पे करेंगे एंट्री नंबर 7 में। तो अगर मैं एंट्री नंबर 7 अभी से लिख दूं तो ज्यादा अच्छा। ये एंट्री नंबर 4 यहाँ पे आएगी, एंट्री नंबर 5 यहाँ पे आएगी, एंट्री नंबर 6 यहाँ पे आएगी, और एंट्री नंबर 7 यहाँ पे आएगी। तो मैं 7 नंबर एंट्री पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ड्यू किया कि हम लोगों को 5 लाख रुपीस कैपिटल का पे करना है, 50,000 प्रीमियम का पे करना है, टोटल 5,50,000 हमको पे करना है। किसको? प्रेफरेंशियल होल्डर्स को। अब यही प्रेफरेंशियल होल्डर्स जो एंट्री नंबर 3 में क्रेडिट हुआ, इसको हम एंट्री नंबर 7 में डेबिट कर देंगे। प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, तो हमने पैसा पे कर दिया। तो एंट्री नंबर 7 में ये प्रेफरेंशियल होल्डर्स 5,50,000 डेबिट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being the amount paid to, ये हमारी लास्ट एंट्री होती है, being the amount paid to preferential holders। डन। यहाँ पे हमारी 7th एंट्री कंप्लीट हो जाती है। बाकी बीच में 3, 4, 5 उसको मैं बोलता हूँ विधि को, प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करो, जो हमारा लीगल प्रोसेस है। उसमें एंट्री नंबर 4, 5, 6 3 एंट्री रहेंगी। ठीक है। सबसे पहले हमने फाइनल कॉल ड्यू किया और रिसीव किया। 1 और 2 में फाइनल कॉल ड्यू किया और रिसीव किया, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। फिर एंट्री नंबर 3 और 7 में हमने ये ड्यू किया कि प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पैसा देना बाकी है, कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स, और 7th में प्रेफरेंशियल होल्डर्स टू बैंक। अभी जो बीच वाली 3 एंट्री है 4, 5, 6 वो समझाता हूं, सुनना ध्यान से। एंट्री नंबर 4 में क्या होगा? अब एंट्री नंबर 4 में ये जो फ्रेश इशू है इक्विटी शेयर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का, नॉर्मली इक्विटी शेयर्स का ही होता है। इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि हमने नए 3 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स इशू किए। ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर इशू करने की 3 लाख रुपीस की। इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री होगी, हमको पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कभी कभी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ अगर हमने जो नए इक्विटी शेयर इशू किए वो प्रीमियम पे इशू किए तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाता है। अगर जो हमने फ्रेश इशू किया है उसके साथ प्रीमियम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये प्रीमियम का पैसा, ये जो फ्रेश इशू किया उसके साथ कितना प्रीमियम था वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो अगर हमने जो फ्रेश इशू किया है वो प्रीमियम के साथ किया है तो यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा क्रेडिट। फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीस के नए इक्विटी शेयर कैपिटल है और फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए इसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो टोटल यहाँ पे अमाउंट जो बैंक में डेबिट होगी वो हो जाएगी 3,15,000। ठीक है, तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। बट इस सब में मैंने प्रीमियम नहीं लिखा था तो मैं प्रीमियम 0 कर देता हूँ। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस क्वेश्चन में 0 बट अदरवाइज ये आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीइंग, मैं यहाँ पे लिखूंगा बीइंग द फ्रेश इश्यू, बीइंग द फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मेड।
मतलब हमने नए इक्विटी शेयर्स बेचे, इश्यू किए और हमको पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर जितना पैसा हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, अब ये रिजर्व्स वाला रूल तो मैं बहुत बार कॉर्पोरेट अकाउंट में बहुत सारे चैप्टर्स में मैं बताता हूँ कि रिजर्व्स के रूल्स क्या होते हैं। दुनिया का कोई भी रिजर्व हो, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ऑल द रिजर्व्स हैव क्रेडिट बैलेंस। तो ये रूल्स मैं रिजर्व्स के आपको बता दूं। रिजर्व्स के रूल्स क्या होते हैं? एनी रिजर्व, जब रिजर्व, कोई भी रिजर्व इंक्रीज होता है, जब भी किसी भी रिजर्व का बैलेंस इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, और एनी रिजर्व, किसी भी रिजर्व का बैलेंस डिक्रीज होता है, तो वो डेबिट होता है। तो जिस रिजर्व में भी हम पैसा निकालेंगे, फ्री रिजर्व्स में भी हम पैसा निकालेंगे, मैं ये भी लिस्ट बता दूंगा कि फ्री रिजर्व्स में कौन से नाम आते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, अभी नहीं, अभी मैं पहले जर्नल एंट्री बताऊं। तो फ्री रिजर्व्स में हम पैसा निकालेंगे और सीआरआर में डाल देंगे, ये हमारी गवर्नमेंट का रूल है। तो फ्री रिजर्व्स हो जाएंगे डेबिट। मैंने बोला ना, किसी भी रिजर्व में से पैसा निकालोगे तो रिजर्व कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा। तो हम फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकालेंगे तो फ्री रिजर्व्स हो जाएंगे डेबिट, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो जाएगा क्रेडिट, और अमाउंट होगी 2 लाख। अब 99.99% इस चैप्टर में 99.99% फ्री रिजर्व्स के अंदर दो ही नाम दिए हुए होते हैं, एक जनरल रिजर्व GENERAL, एक जनरल रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 99% ये दो ही नाम होते हैं। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम पैसे निकालेंगे और सीआरआर में पैसे डाल देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होती है? हमारी एंट्री ऐसे होती है, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। तो आपको पता होना चाहिए फ्री रिजर्व्स में हमको क्वेश्चन में कौन सा फ्री रिजर्व दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फ्री रिजर्व में हमको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, 99% यही होता है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो हमने फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाला और सीआरआर में पैसे डाल दिए। तो फ्री रिजर्व्स में लिख देता हूँ 0, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देता हूँ 0, और जनरल रिजर्व में थे हमने 2 लाख रुपए निकाले, तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 लाख, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख। तो बीइंग द नेसेसरी अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, तो फ्री रिजर्व्स हो गए डेबिट, टू सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये हमारी विधि का एंट्री नंबर 5। तो पहले फ्रेश इश्यू किया, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर फ्री रिजर्व्स में से पैसे निकाले तो फ्री रिजर्व्स हो गए डेबिट, तो सीआरआर हो गया क्रेडिट। अब ये 3 लाख की भी एंट्री हो गई, ये 2 लाख की भी एंट्री हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50,000 हमारा लॉस था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये जो 50,000 हमारा लॉस था, ये एंट्री नंबर 3 में डेबिट हुआ था। इस लॉस को हम लोग राइट ऑफ करेंगे, तो ये लॉस हो जाएगा क्रेडिट। अब ये 50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ मतलब क्रेडिट हो जाएगा, और ये 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो जाएगा, और ये फ्री रिजर्व्स 30,000 ये भी डेबिट हो जाएगा। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से अपने पैसे निकाले तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा डेबिट 20,000, और फ्री रिजर्व्स में से भी हमने पैसे निकाले तो फ्री रिजर्व हो जाएगा डेबिट 30,000, और ये जो लॉस था 50,000 वो हो जाएगा क्रेडिट, मतलब लॉस को हमने राइट ऑफ कर दिया। तो मैं एंट्री लिख के बताता हूँ, एंट्री नंबर 6। यहाँ पे पहले 50,000 में क्रेडिट करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने 50,000 क्रेडिट कर दिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप देखोगे ना, 3rd नंबर एंट्री में ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हुआ था। ये देखो ध्यान से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 डेबिट हुआ था 3rd एंट्री में, इसी को हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया क्रेडिट 50,000। अब ये राइट ऑफ करने के लिए हमने 20,000 रुपीज निकाले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में थे, और 30,000 रुपीज हमने निकाले फ्री रिजर्व में थे। तो 20,000 रुपीज में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 30,000 में आएगा फ्री रिजर्व्स। अब फ्री रिजर्व्स में मोस्टली एक ही होता है या दो होते हैं, एक जनरल रिजर्व होता है और एक पीएनएल अकाउंट होता है। वो क्वेश्चन में से प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगा कि कब जनरल रिजर्व में से पैसे निकालने, कब पीएनएल में से पैसे निकालने, वो मैं प्रैक्टिकली सम्स में दिखाऊंगा। तो 50,000 जो हमारा लॉस था उसको हमको राइट ऑफ करना था, लॉस हो गया क्रेडिट। उससे 20,000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकाला, 30,000 हमने जनरल रिजर्व में से निकाला। तो बीइंग premium on redemption, which is the loss, being premium on redemption, written off. हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, ये हमारी 7 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। लास्ट में ग्रैंड टोटल वगैरह सजावट, ग्रैंड टोटल आप लोग जितना भी है वो आप लोग कर देना। ठीक है, ये 7 एंट्री तो होती है, इसके साथ साथ 3-4 एंट्री और भी होती है। ये 7 एंट्री तो कंपलसरी हर क्वेश्चन में होती है, और भी 3-4 होंगे, सम्स के साथ बताऊंगा। हर क्वेश्चन में इस चैप्टर में इतना तो करना ही है जितना मैंने कैलकुलेशन किया और जितनी मैंने जनरल एंट्रीज की। मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना जरूरी है, लिखते रहना सब लोग। चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। और भी रूल्स हैं बहुत सारे, इतना लिखो तो और आगे बता दूं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इतना लिख लो पहले सभी।